हेलो बेटा, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास ऑफ विनीता मैम। कैसे हो आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। चलो बच्चों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, SIP एंड SIR इफेक्ट, है ना। इसका यूज हम लोग एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने में करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझेंगे। ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता रहता है कि कहाँ पे हम SIP इफेक्ट लगाएं, कहाँ पे SIR इफेक्ट लगाएं और कैसे बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें इन इफेक्ट्स को समझ करके। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताने जा रही हूँ बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना और पॉइंट्स नोट करते चलना, है ना। देखना बेसिक स्ट्रेंथ बिल्कुल भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SIP एंड SIR इफेक्ट। बस 2 मिनट में देखो। चलो, SIP एंड SIR इफेक्ट क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, पहले ये समझेंगे, है ना। तो जैसा देखो ऊपर आपके पास ये लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म समझो क्या है। S का मतलब है स्टेरिक। स्टेरिक का मतलब क्या होता है बेटा? स्टेरिक का मतलब होता है समथिंग अबाउट साइज, है ना। साइज, ग्रुप का साइज, है ना। बल्कीनेस भी कह सकते हो। I का मतलब है इनहिबिशन। इनहिबिशन, इनहिबिशन का मतलब क्या होता है कि बल्कीनेस की वजह से कोई रुकावट जो आती है ना, उसको कहते हैं इनहिबिशन, ठीक। और P यहाँ रिप्रेजेंट करता है प्रोटोनेशन को। किसको? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, राइट। तो देखो क्या मतलब हुआ इसका कि ग्रुप का साइज अगर इंक्रीज हो, मतलब साइज अगर बढ़ेगा, बल्कीनेस अगर इंक्रीज होता है, तो वो प्रोटोनेशन को क्या करेगा? रोकेगा। क्लियर। तो प्रोटोनेशन को रोकने से क्या होगा और प्रोटोनेशन क्या होता है वो अभी हम आगे समझेंगे। तो पहले SIP का मतलब ये है, क्लियर है। SIR का मतलब क्या है? यहाँ पर फिर से कोई बल्की ग्रुप होगा, है ना। स्टेरिक का मतलब बल्की हो गया और I का मतलब हो गया क्या? इनहिबिशन। इनहिबिशन। अब इनहिबिशन किसका होगा? ऑफ रेजोनेंस। क्लियर। तो इसका मतलब है कि एक जगह ग्रुप का साइज किसको रोक रहा है? रेजोनेंस को रोक रहा है ना। और एक जगह ग्रुप का साइज जो है वो किसको रोकता है? प्रोटोनेशन को रोकता है। क्लियर। तो अब प्रोटोनेशन क्या है और प्रोटोनेशन से बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो चेक करेंगे। फिर SIP से बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट होगा वो चेक करेंगे, ठीक है। और इसी तरह फिर देखना है कि रेजोनेंस अगर बनता है तो रेजोनेंस से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है या ज्यादा होता है वो देखेंगे। और फिर इनहिबिशन से साइज अगर बढ़ता है तो उससे बेसिक स्ट्रेंथ पे या रेजोनेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है। तो चलो एक एक करके बड़े ही आराम से समझेंगे, ध्यान से इसको समझते चलना, बहुत ही इजी होता है ये। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं SIP इफेक्ट को। किसको? SIP को, है ना। तो उससे पहले तो ये समझ लो कि प्रोटोनेशन क्या होता है। जब तुम इफेक्ट समझोगे तो पहले तो प्रोटोनेशन तुम्हें मालूम होना चाहिए ना, प्रोटोनेशन क्या होता है। तो देखो बेटा, यहाँ पर N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अमाइन, एनिलीन या अमोनिया, ये बेस होते हैं। दो कॉन्सेप्ट से इनको हम बेस कहते हैं। एक ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट से, एक ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट होता है जिसमें बेस के लिए अगर बात की जाए, सिर्फ बेस की बात करेंगे यहाँ पर। बेस किसे कहते हैं? जो प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन का मतलब है H+ आयन, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो क्या होगा? बेस होगा। कौन कहता है? ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इनके हिसाब से जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। तो प्रोटॉन कौन लेगा? जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि प्रोटॉन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन देता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर तुम इसे प्रोटॉन देते हो, है ना, इसे प्रोटॉन दिया, तो ये प्रोसेस जो है बेटा ये हो गया प्रोटोनेशन। N के पास
आ गया तुम्हारा एक और H और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो प्रोटोनेशन की टेंडेंसी है अगर, तो बेस जो है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। क्लियर। अब प्रोटोनेशन जितना इजीली होगा और जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा बेस स्ट्रांग होगा। समझ में आ गई बात। प्रोटोनेशन का मतलब क्लियर हुआ कि प्रोटोनेशन क्या है, मतलब अमाइन या एनिलीन कोई भी एन कंटेनिंग जिसके पास लोन पेयर हो, वो अगर आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो उस प्रोसेस को प्रोटोनेशन और बेसिक स्ट्रेंथ से इंक्रीज होता है। क्लियर है ये बात। तो ये देखो प्रोटोनेशन हुआ इसका। ठीक, प्रोटोनेशन के बाद ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब इसके पास अगर H आ गया और ये स्टेबल है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसी की तुम्हें स्टेबिलिटी देखनी है। क्या देखनी है, स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी मतलब प्रोटोनेशन के बाद इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। आ गई बात समझ में। तो प्रोटोनेशन तो तुम्हें क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि SIP है ना, साइज से कैसे इनहिबिट होता है प्रोटोनेशन। क्लियर। तो देखो कैसे होता है, यहाँ देखो, यहाँ पर हमने ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगाया। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया। अब ये CH3 प्रोटोनेशन को कैसे रोकेगा वो देखना है ना। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे जब CH3 लेते हो तो देखो आफ्टर प्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन जब ये लिया तो इसके पास कितने H हैं, देखो इसके पास 3H है ना। अब ये जो ग्रुप है CH3 ऑर्थो पोजीशन पे है CH3। अब देखो क्या होगा, इसके H और इसके H में क्या होगा, रिपल्सन होगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि ग्रुप क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो H के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। जब रिपल्सन हुआ तो यहाँ पर H रहना पसंद करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब है कि प्रोटोनेशन जो है वो इस जगह पे इस ग्रुप की वजह से स्टेबल नहीं है। क्लियर है ये बात, इसकी वजह से ये स्टेबल नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो ग्रुप है जिसके साइज की वजह से ये जो प्रोटोनेशन है वो क्या हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये ग्रुप क्या कर रहा है, प्रोटोनेशन को इनहिबिट कर रहा है। क्लियर। तो इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आ रही बात समझ में, है ना। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना कि प्रोटोनेशन अगर इजीली हुआ, मतलब H+ आयन आया N के पास और वो स्टेबल हो, है ना। अगर ये आराम से रहता है, सपोज हमने एनिलीन में लिया, इसका प्रोटोनेशन किया, ये देखो ये प्रोटोनेशन स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसके H को रिपेल करने वाला कोई ग्रुप नहीं है ना यहाँ पर, लेकिन रिपेल करने के लिए H है यहाँ पर। तो इसके रिपल्सन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आ रही बात समझ में, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो साइज ऑफ ग्रुप की वजह से प्रोटोनेशन क्या हो गया, इनहिबिट हो गया, है ना। इसी को कहते हो तुम SIP। आ गई बात समझ में, इसी को कहते हो SIP। क्लियर। ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप आया तो रिपल्सन होगा, ये प्रोटोनेशन को इनहिबिट करेगा। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे तुम ग्रुप को और इंक्रीज करते जाओ, एक और अल्काइल ग्रुप लगाया, है ना, तो प्रोटोनेशन क्या हो जाएगा, और इनहिबिट होगा। और प्रोटोनेशन जितना इनहिबिट होगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, एनिलीन लिया। इसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसके प्रोटॉन को रिपेल करे, है ना। यहाँ पर क्या करो, इसका प्रोटोनेशन बना, प्रोटोनेटेड एनिलीन ले लो, देखो NH3 ले लिया, है ना। इसके H को रिपेल करने वाला यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, इसके H को रिपेल करने वाला, इसका प्रोटोनेशन किया, इसके H को रिपेल करने वाला ये ग्रुप है ना। तो प्रोटोनेशन इनहिबिट हुआ, तो प्रोटोनेशन इनहिबिट हुआ तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसमें दो ग्रुप है, इसका प्रोटोनेटेड ले लो, NH3 लिया यहाँ पे, और इधर से भी ग्रुप रिपेल करेगा और इधर से भी ग्रुप रिपेल करेगा, दो ग्रुप हैं।
प्रोटोनेशन को इनहिबिट करने के लिए H को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, आने नहीं देंगे, है ना। तो इससे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये समझो कि अगर SIP इंक्रीज होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। और SIP इंक्रीज कैसे होगा, ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप बढ़ाते जाओ, है ना, SIP इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, तो SIP सबसे ज्यादा इसमें है तो सबसे बेसिक स्ट्रेंथ कम इसका होगा, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ये हो जाएगा। क्लियर, सिंपल तरीके से बिल्कुल समझो। और एग्जांपल्स देखो, ये देखो मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल ग्रुप, कार्बन की चेन अगर इंक्रीज कर तो, लेंथ इंक्रीज कर तो ग्रुप और बल्कि होता जाता है ना, और बल्कि होता जाएगा तो रिपल्सन और बढ़ता जाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ और कम होता जाएगा। क्लियर, सबसे ज्यादा बेसिक देन ये, है ना। देखो ग्रुप और बल्कि होता जा रहा है ना, जितना बल्कीनेस बढ़ेगा ग्रुप का साइज जितना बढ़ेगा उतना प्रोटोनेशन कम होगा, उतना प्रोटोनेशन क्या होगा, इनहिबिट होगा, और जितना इनहिबिट होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा। सबसे ज्यादा बेसिक ये हो गया। क्लियर, सिंपल है ना। चलो आगे देखते हैं। अब ये देखो, इसमें अभी तो कोई SIP इफेक्ट नहीं लग रहा है क्योंकि ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे नहीं, इसको इन जनरल अगर समझो तो यहाँ पर ये है तुम्हारा प्लस आई इफेक्ट दे रहा है ना, और ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। तो देखो यहाँ पर इससे पहले एक चीज और समझ लो, क्योंकि अभी SIR तुम्हें समझना है, तो तुम्हें प्रोटोनेशन से तुमने बेसिक स्ट्रेंथ देखा, रेजोनेंस से देखो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है। जब एनिलीन को कंपेयर करते हो तुम अमाइन से, है ना, अल्काइल अमाइन से, तो अल्काइल अमाइन में ये प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्लियर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अभी हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, प्रोटोनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट होगा या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि अभी हमें क्या देखना है, SIR इफेक्ट चेक करना है। क्लियर, तो बेस तो ये होते हैं, दो फैक्टर हमने बताया यूज करते हो, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट से चेक करते हो और लुइस कॉन्सेप्ट से। लुइस कॉन्सेप्ट से अगर देखो तो जो आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या होता है, बेस होता है। क्लियर, तो अब देखो एलिफेटिक अमाइन जो है वो बेस है, एरोमेटिक अमाइन का लोन पेयर जो है वो कहाँ जाता है, रिंग के अंदर जाता है, रिंग में डीलोकेलाइज्ड होता है। तो जब तक ये डीलोकेलाइज्ड होता है तब तक ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता। इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ था, फिर से कॉन्जुगेट सिस्टम हुआ, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ ट्रांसफर होगा, एक और रेजोनेंस बनेगा। तो देखो यहाँ पे तुम्हें पॉइंट क्या समझना है, मेन पॉइंट समझो तुम यहाँ पे, जब तक लोन पेयर इसका रिंग में घूम रहा है तब तक तो ये डोनेट नहीं कर पाएगा। यानी कि इन शॉर्ट रेजोनेंस जितना ज्यादा बनेगा, यानी कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि रेजोनेंस से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो तो डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, डोनेट नहीं हो पा रहा है, तो डोनेट नहीं हो पा रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हुआ, कम हुआ। तो यहाँ पर ये पॉइंट समझो कि रेजोनेंस अगर इंक्रीज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, है ना, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ठीक, तो अब देखो अगर रेजोनेंस से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है तो अगर रेजोनेंस इंक्रीज हो जाए, आ रही है समझ में, अगर रेजोनेंस इंक्रीज हो जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, रेजोनेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, सॉरी, रेजोनेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर रेजोनेंस इंक्रीज हुआ तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, रेजोनेंस अगर इनहिबिट हो जाए, है ना, रेजोनेंस ना बने तो बेसिक स्ट्रेंथ फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यही SIP होगा। तो यहाँ आप समझो आगे, तो रेजोनेंस को हमें रोकना है, कैसे रोकेगा ये, पहले तो इस ग्रुप में समझो कि यहाँ पर रेजोनेंस के लिए रिंग बराबर है ना, रेजोनेंस के लिए रिंग इक्वल है। अब क्या हो रहा है, इसमें एक अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, यहाँ प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट से बेटा प्लस आई इफेक्ट अगर लगाते हो तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है।
ठीक है, यहाँ पर अभी SIR इफेक्ट नहीं लगा है? तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, ये हो गया। क्लियर? अब SIR इफेक्ट देखते हैं। देखो ये एग्जांपल लो। अब देखो यहाँ का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, प्लस आई इफेक्ट ये है। ठीक, तो एज कंपेयर टू एनिलीन इसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। बट अगर इसको कंपेयर करते हो, है ना, किससे कंपेयर करोगे, मान लो इससे कंपेयर किया, NCH3, इन दोनों को अगर कंपेयर करते हो तो किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है वो देखना है तुम्हें। तो रेजोनेंस में तो ये भी पार्टिसिपेट करेगा, इसका भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, बट रेजोनेंस किसमें कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट समझो कि रेजोनेंस के लिए जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए। क्लियर? प्लेन अगर सेम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, लेकिन अगर प्लेन चेंज हो गया तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो ऐसा ही कुछ होता है इस इफेक्ट में। जैसे ही यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप आता है, ऑर्थो पोजीशन पे क्या आया, बल्कि ग्रुप आया, तो देखो ध्यान से क्या करेगा, ये इसको करेगा रिपेल, है ना, इसमें होगा रिपल्सन। अब जैसे ही रिपल्सन होगा तो ये CH3 को क्या कर देगा, मूव कर देगा, है ना। CH3 को इसने धक्का दिया तो अभी जो लोन पेयर इसके प्लेन पे आ रहा था, ऐसा रिंग ये है और ये है प्लेन, तो जैसे ही अल्काइल ग्रुप को इसने रिपेल किया तो प्लेन हो जाएगा चेंज। ठीक है, पहले प्लेन ये था लोन पेयर का, अब प्लेन हो गया ये। तो जब प्लेन चेंज हो गया, सेम प्लेन पे नहीं आ रहा है, तो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी कि ये ग्रुप क्या कर रहा है, इसको रोटेट कर दे रहा है। आ रही बात समझ में? तो प्लेन को ये क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। जब प्लेन चेंज हो रहा है तो अब ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस अल्काइल ग्रुप ने रेजोनेंस को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। ठीक है, समझ में आई बात? ये था तुम्हारा ग्रुप और इसने क्या किया, इनहिबिट किया, किसको, रेजोनेंस को। अब जब रेजोनेंस नहीं हो रहा है, अंदर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो SIR अगर इंक्रीज हुआ तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब SIR कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप तुम बढ़ाते जाओ, है ना, बल्किनेस बढ़ाते जाओ, ग्रुप का रिपल्सन बढ़ता जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। आई बात समझ में? तो इसने क्या किया, इसने रेजोनेंस को इनहिबिट किया, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ अगर इससे कंपेयर करो तो क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्लियर? देखो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप और बढ़ा दिया, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ग्रेटर देन दिस। ठीक, आ रही बात समझ में? क्लियर है? देखो अब अगर इन शॉर्ट लिखना चाहो तो SIP अगर इंक्रीज होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, प्रोटोनेशन अगर SIP अगर बढ़ा, SIP इनहिबिशन बढ़ा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम, है ना। SIR अगर बढ़ा, SIR अगर बढ़ा तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और ये दोनों इफेक्ट समझ में आ गया तुम्हें, SIP लगेगा। अच्छा हाँ, इन शॉर्ट ये समझ लो कि अगर प्राइमरी तुम लेते हो, है ना, तो यहाँ पर तुम्हारा SIP इफेक्ट लगेगा, और टर्शरी अगर लेते हो तो यहाँ पे SIR इफेक्ट लगेगा। बहुत शॉर्ट में ये समझ सकते हो कि अगर कंफ्यूजन होता है कि SIP किस में चेक करें, SIR किस में चेक करें, तो प्राइमरी एनिलीन का जो प्राइमरी फॉर्म लिया था उसमें SIP चेक करोगे, क्योंकि उसमें प्रोटोनेशन को इनहिबिट करेगा, प्रोटॉन को इनहिबिट करेगा। अगर टर्शरी लेते हो तो टर्शरी में ग्रुप आ जाता है, अल्काइल ग्रुप आ जाता है, तो यहाँ पर ग्रुप को रोटेट कर देता है। तो ग्रुप रोटेट होता है तो लोन पेयर जो है वो प्लेन से हट जाता है, तो जब प्लेन से हट जाता है तो वहां पे क्या लगेगा, SIR। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया हमने कि प्रोटोनेशन क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है। प्रोटोनेशन अगर बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, रेजोनेंस अगर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा,
कम होगा, ठीक है। तो एक में प्रोटोनेशन इनहिबिशन हो रहा है और एक में रेजोनेंस इनहिबिशन हो रहा है। प्रोटोनेशन इनहिबिट हुआ, प्रोटोनेशन कम हुआ तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। अगर रेजोनेंस इनहिबिट हुआ, रेजोनेंस को अगर कम किया तुमने तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? इसका पूरा यूज तुम करते हो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने में। होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा। हमने कोशिश की है कि बहुत इजी लैंग्वेज में तुम्हें समझाएं, ठीक है। तो समझ में आ गया वीडियो तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को भी, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।